नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नागरिक शास्त्र का देखिए कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक पहला है संसदीय शासन प्रणाली, और इसका स्वाध्याय के प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं कि निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। इसमें पहला है, देखिए, संसदीय शासन प्रणाली यहाँ रिक्त स्थान है में विकसित हुई। तो विकल्प इसमें 4 हैं। इंग्लैंड, इंग्लैंड, ब फ्रांस, क अमेरिका और ड में नेपाल। तो इस रिक्त स्थान में इंग्लैंड आएगा कि संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड में विकसित हुई। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा रिक्त स्थान है अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यकारी प्रमुख होते हैं। इसमें 4 विकल्प है, देखिए, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष और राज्यपाल। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्राध्यक्ष की अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख होते हैं। अब हम चलते हैं कि निम्न सारणी पूर्ण करना है। इसमें मंडल का नाम है और उसके कार्य है। जैसे विधानमंडल, तो विधानमंडल का कार्य है कानून बनाना। विधानमंडल का कार्य है कानून बनाना। इसके बाद है कार्यकारी मंडल। तो कार्यकारी मंडल का प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वयन करना। कानून का प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वयन करना कार्यकारी मंडल का कार्य है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्न सारणी को पूर्ण करना है। यहाँ मंडल का नाम है और यहाँ इस तरफ उसके कार्य है। तो पहला मंडल है विधानमंडल। तो विधानमंडल का कार्य है कानून बनाना। दूसरा है कार्यकारी मंडल। कार्यकारी मंडल का कार्य है कानून का प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वयन करना। दूसरा, प्रशासन संबंधी नीति निश्चित करना। तीसरा है मंडल न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का कार्य है न्याय प्रदान करना। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा है। इसमें निम्नलिखित कारण सहित स्पष्ट करना है। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया भारत में? तो इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली मुख्य रूप से इंग्लैंड में विकसित हुई। इंग्लैंड की भारत में लगभग 150 वर्षों तक सत्ता थी। इस शासनकाल में अंग्रेजों ने संसदीय शासन प्रणाली द्वारा ही प्रशासन चलाया। तीसरा इसमें आता है कि भारतीयों को इस समयावधि में संसदीय प्रणाली के प्रशासन का अच्छी तरह परिचय हो गया था। चौथा, देखिए, संविधान सभा में भी शासन प्रणाली के विषय में पूरी चर्चा करने के बाद इस पर निर्णय लिया गया। इस कारण भारतीय संविधानकर्ताओं ने उचित एवं अनुकूल परिवर्तन करके संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। दूसरा प्रश्न है इसके अंतर्गत, देखिए, दूसरा प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को बड़ा महत्व प्राप्त है। इसका उत्तर देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में संसद में चर्चा और परिचर्चा करके ही निर्णय लिए जाते हैं। विरोधी दल भी चर्चा में भाग लेकर सरकार की नीतियों के दोष दिखाते हैं। सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर चर्चा होने के बाद ही कानून बनता है। एक तंत्री शासन में ऐसा नहीं होता। जनता का अहित करने वाले अथवा स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने वाले मुद्दों और नीतियों को दूर करते हुए चर्चा परिचर्चा होना आवश्यक है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को
बड़ा महत्व प्राप्त होता है। देखते हैं हम संसद के घटक। तो संसद के 3 घटक हैं, देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह से शासन प्रणाली के प्रकार, तो भारत में शासन प्रणाली के 2 प्रकार हैं, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संविधान के प्रकार, संविधान जो है लिखित संविधान है और अलिखित संविधान है। चौथा है, देखिए, इसके अंतर्गत की 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है कि उत्तरदायी शासन प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, जिस शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल अपने कार्यों के विषय में विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे उत्तरदायी शासन प्रणाली कहते हैं। दूसरा मुद्दा, इस प्रणाली में विधानमंडल को विश्वास में लेकर ही मंत्रिमंडल को प्रशासन चलाना पड़ता है। तीसरा, कोई मंत्री जब अपने विभाग से संबंधित कोई निर्णय लेता है तब उस निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल का निर्णय माना जाता है। चौथा है, प्रत्येक विभाग की नीति अथवा निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व माना जाता है। दूसरे शब्दों में, मंत्रिमंडल के इस सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली को ही उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत प्रश्न दूसरा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं स्पष्ट करो। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसमें पहला देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। दूसरा, विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, फिर भी दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। कानून के कार्यान्वयन का अधिकार राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है। चौथा है, विधानमंडल के समर्थन पर राष्ट्राध्यक्ष निर्भर नहीं होता। संस्थान के देखिए अंग, शासन संस्थान के 3 अंग है। पहला है विधानमंडल। इस वीडियो के माध्यम से आप दिए गए स्वाध्याय का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।